गुणवत्तापरक शिक्षा हर अभिभावक की इच्छा होती है कि उनके बच्चे गुणवत्तापरक शिक्षा हासिल करें, जिससे जब वो वहां से निकले तो उनकी जो जिंदगी है उसमें ज्ञानार्जन करके बेहतर ढंग से उसको जी ले जाए। और अगर किसी अच्छे संस्थान में उनको एडमिशन मिल जाता है, वहां से वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी जो क्वालिटी डेवलप होती है उसके सहारे अपने जीवन को और बेहतर तो चलाते ही चलाते हैं, लेकिन अपने साथ साथ कई चीजें ऐसी करते हैं कि जो समाज को खुद दे ले जाते हैं। और निश्चित तौर पर इसी को देखते हुए और दूसरी चीज, कुछ ऐसे संस्थान भी होते हैं जहां से अगर बच्चे वहां पढ़ते हैं, वहां से एजुकेशन लेकर निकलते हैं, तो ये श्योरिटी हो जाती है कि कहीं ना कहीं उनका कैरियर बिल्डअप हो गया। इसलिए सारे जो जितने भी अभिभावक हैं उनकी यही इच्छा होती है कि हमारे बच्चे अच्छे संस्थान में पढ़ें और गुणवत्तापरक शिक्षा पाएं। लेकिन सबसे बड़ा जो उसमें आड़े आता है, क्योंकि अगर आज की बात की जाए तो आज के दौर में शिक्षा जो बुनियाद होती है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में, वो सबसे महंगी हो चाहिए। ऐसे में चाहते तो सभी हैं, लेकिन शायद वो कर नहीं पाते। तो उसका एक ही तरीका है कि जो बच्चा है वो स्कॉलर हो, उसकी क्वालिटी डेवलप हो, उसमें पढ़ने की ललक हो और वो उसकी IQ लेवल ज़्यादा हो। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और काउंट करती हैं, कुछ जैसे टर्म्स कंडीशन, जैसे जो बेसिक होता है, जैसे जो आप शुरुआत जहाँ शुरू करते हैं जिस विद्यालय से, वहाँ का पठन पाठन बेहतर होना चाहिए। उसके अलावा आपके घर का माहौल बेहतर होना चाहिए। बच्चे के IQ पर ही सब कुछ नहीं डिपेंड करता, डिपेंड करता है कि बच्चा बेसिक चीजें कहाँ से ले रहा है, बेसिक नॉलेज कहाँ से ले रहा है, का खा गा ABC कहाँ से सीख रहा है और सिखाने का पैटर्न क्या है। उसके अलावा जो घर जहाँ से वो बिलोंग करता है, उस घर में कैसा माहौल है, उनके माँ बाप कितने सपोर्टिंग हैं, और जो अन्य अगल बगल के परिवेश हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जब इन सबसे फाइट करके उसके बाद भी आर्थिक चीजें, मैंने बताया आर्थिक पाबंदियां भी, उसमें आर्थिक चीजें भी काउंट करती हैं, लेकिन जब इस सबको फाइट करके बच्चा किसी बेहतर मुकाम में, किसी अच्छे संस्थान में कंपटीशन बीट करके जब जाता है, तो जो गार्जियंस की खुशी होती है वो बहुत बड़ी होती है। और दूसरी बात ये होती है कि जिस संस्थान से बेसिक जानकारी लेकर वो बच्चा कंपटीशन को कंप्लीट करता है, उस संस्थान के जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। निश्चित तौर पर उनको लगता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बेहतर है, अनुकूल है। ऐसे ही कुछ एक मामला हमारे जनपद के एक प्राइवेट विद्यालय में देखने को मिला है। आजाद एजुकेशनल ये विद्यालय है, जो एक ग्रामीण अंचल में है, लेकिन जीरो से शुरू हुआ और आज बुलंदियों पर है, नित नए आयाम, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और इसमें जो टीचर्स हैं उनका तो योगदान है ही है, लेकिन जो प्रिंसिपल हैं उनका विशेष योगदान है और उनकी मेहनत और परिश्रम परिलक्षित है इस मामले में। आज ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आप देख पा रहे हैं, 2 बच्चे हैं जिनका विद्या ज्ञान में सिलेक्शन हुआ। विद्या ज्ञान, अगर आप विद्या ज्ञान के विषय में जानते होंगे तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसी संस्था, हालांकि बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय तमाम संस्थाएं पहले से संचालित है जो बेहतर गुणवत्तापरक शिक्षा देती है, लेकिन विद्या ज्ञान उसमें एक और बेहतर प्लेटफॉर्म मिल गया है और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क जो है गुणवत्तापरक, सबसे मेन चीज पूर्ण निःशुल्क और गुणवत्तापरक और विश्व स्तर का यानी वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन पैटर्न के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। अब निश्चित तौर पर अगर भारत का बच्चा और खासकर उत्तर प्रदेश का बच्चा, खासकर ग्रामीण अंचल का बच्चा अगर विदेशों के पैटर्न पर एजुकेटेड होगा, तो निश्चित तौर पर जब वहां से निकलेगा तो उसके व्यक्तित्व में एक निखार रहेगा, वो शायद इतना मजबूत हो जाएगा हर क्षेत्र में कि वो बेहतर सरवाइव कर ले जाए और समाज के लिए कुछ कर ले जाए। तो ऐसे ही बच्चे, ये 2 बच्चे हमारे साथ हैं, ये इस विद्यालय के बच्चे हैं, ये ग्रामीण अंचल के विद्यालय से इन्होंने इस कंपटीशन को कंप्लीट किया है। इसकी टेक्निकलिटी क्या है, इसकी डिफिकल्टी क्या है, हम टीचर से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इनके गार्जियंस हैं
इन बच्चों की गार्जियंस, हम इनके चेहरे की वो खुशी आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद चौरसिया। बद्री प्रसाद चौरसिया जी। विद्या ज्ञान में हालांकि बहुत सारे बच्चे, चाहे नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, और इवन विद्या ज्ञान जो नया आ गया एक संस्थान 2009 में शिवनागर फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया, तो ये भी एक अच्छा संस्थान है, विश्व लेवल मतलब विश्व स्तर की सुविधाओं का संस्थान है। तो इसमें आपके बच्चे सेलेक्ट हुए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा, गर्व महसूस हो रहा। गर्व महसूस हो रहा है। क्या आपको पता था कि ये बच्चे शुरू से इतने मेधावी हैं? नहीं सर, नहीं पता था। नहीं, फिर इन्होंने मेहनत किया, हम सपोर्ट भी किए, जो जो उनको मटेरियल चाहिए मैंने उपलब्ध कराया जी। स्कूल में जो सहयोग करने लायक था स्कूल से भी संपर्क किया। एक चीज बताइए चौरसिया जी, आप किसी बिजनेस कारपोरेट घराने से संबंध रखते हैं? बहुत अच्छी कमाई आपकी है? नहीं। क्या करते हैं आप? हम तो बस कृषि से जुड़े हुए हैं, प्लस छोटा सा दुकान भी अपना रेडीमेड का छोटा सा दुकान। रेडीमेड का छोटा सा दुकान, कितनी आय हो जाती होगी? 4 से 5 हजार रुपया मंथली हो जाता है। 4 से 5 हजार रुपया मंथली में सरवाइव भी बड़ा मुश्किल है। 1200 का गैस है है ना? तो गैस तो आता ही होगा, तो सरवाइव करना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसी दशा में आप इनको क्या मटेरियल उपलब्ध कराते थे कि इन्होंने इस तरह का कंपटीशन कंप्लीट कर लिया? जैसे कोई प्रैक्टिस सेट हुआ, कोई गाइड हुआ, उस हिसाब से जो जीके का बुक वगैरह तो सब देते थे, उसी से लोग पढ़ाई करते थे। हालांकि हमारा ये सवाल पूछने का अर्थ इतना है कि जितने दर्शक हमको देख रहे हैं, लोग तमाम तरह के बहाने, हालांकि सबके पास बहाने होते हैं, अपने अपने बहाने होते हैं कि हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे, हम पैसे के मामले में कमजोर हैं, या हम उस लोकेशन में नहीं है, हमारे साथ ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन ये बद्री प्रसाद जायसवाल जी और ये जो लड़का है, ये जो बच्चा है, मुझे जानकारी हुई ये पान की दुकान उनके भाई साहब का बच्चा है, पान की दुकान चलाने वाले का बच्चा, ये डिफिकल्ट जो है कंपटीशन को कंप्लीट किया। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को किया कि ये कोई कारपोरेट घराने से, या इनके घर में कोई सर्विस नहीं है कि एक बंधी बधाई रकम आती है और इनके बच्चे नहीं, इन्होंने मेहनत किया, प्रयास किया, बच्चे भी प्रयास किए। क्या आपको लगता था बच्चे इतने ब्रिलियंट हैं शुरू से? शुरू से तो नहीं था ना? धीरे धीरे मेहनत किए, बच्चे मेहनत किए, आपने सपोर्ट किया, और सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो इस ग्रामीण अंचल में स्थापित विद्यालय। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब है। क्या सर नाम है सर आपका? श्रवण कुमार निषाद। श्रवण कुमार निषाद जी, आपके विद्यालय का क्या नाम है? मेरे विद्यालय का नाम आजाद एजुकेशन पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो ये कहाँ पे स्थापित है? ग्रामीण में है सर। मैं तो समझ रहा हूँ कि ये लोलैंड एरिया, यहाँ बाढ़ भी आता होगा सर। यहाँ पर रोड भी नहीं था, लेकिन रोड भी, यहाँ आने में समस्या भी है। जी सर। तो फिर आपके बच्चे इतना ब्रिलियंट कैसे? सर बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, और हम भी बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं कि बच्चे आ जाए। अच्छा, ये जिस कंपटीशन को कंप्लीट किया उसके विषय में थोड़ा सा बताइए, कितनी डिफिकल्टी है और कैसे इसको कंप्लीट किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात है सर, इसमें जो विद्याज्ञान जो विद्यालय है, इसका पेपर बहुत डिफिकल्ट, IAS PCS लेवल का पेपर होता है, प्री और मेंस। अच्छा, दो सेगमेंट में होता है? जी सर जी, 2 सेगमेंट में होता है। यानी ये विद्यालय के लिए नहीं है, अगर देखा जाए तो प्री और मेंस और वाइवा, ये तो IAS का है जो है एग्जाम हो गया। जी सर। यानी आप सिलेक्शन में जा रहे हो, सर्विस एक तरह से जो भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे IAS PCS IFS IPS, ऐसी सेवाओं में जो तरीका है, उस तरीके से इनका सिलेक्शन होता है। वेरिफिकेशन भी होता था, घर पे आके करते हैं। उसमें क्या देखते हैं? घर कैसा है, इनका आर्थिक स्रोत क्या है, खेत कितना है, टाई ट्रैक्टर, टीवी फ्रिज कूलर क्या है, इनके पास फैसिलिटी क्या क्या घर पे है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर सुविधाजनक घर पे रहेगा तो उन बच्चों को नहीं होगा। यानी ये जो संस्थान है वो आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए ही बनाया गया, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी ये है कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आपके अंदर वो टैलेंट होनी चाहिए। जी सर बताएं, आगे बताएं इस उसके संस्थान के विषय। इसके बाद ये दोनों परीक्षा निकालने के बाद में सर, इसके बाद में इनका जो है इंटरव्यू भी होने वाला है, ठीक है। उसमें बच्चे यहाँ पर भी इंटरव्यू हुआ, वहाँ से आए थे सीतापुर से, और लोग मतलब इनका इंटरव्यू भी लिए बच्चों का, बहुत खुश थे बच्चों से, यहाँ बच्चे ब्रिलियंट हैं, मतलब यहीं पर वो ठीक है क्वालिफाई कर। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश तो वैसे भी पिछड़ा प्रदेश माना जाता है, और उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जनपद तो नीति आयोग में पिछड़ा जनपद लिखा ही गया है। जी सर। तो आपको उम्मीद थी कि आपके बच्चे क्वालिफाई करने जाएंगे? जी सर, मुझे पूरा भरोसा था, क्योंकि जब मैं वहाँ पर गया परीक्षा को दिलवाने, तो 26 बच्चे मेरे यहाँ से बैठे थे वहाँ पर सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर से 26 बच्चों में 12 बच्चे मेरे थे, जिसमें जो 10 बच्चे क्वालिफाई हुए थे प्री के लिए, मेंस के लिए 2 बच्चे, जो ये 2 बच्चे। जी सर।
तो ये उपलब्धि आपके विद्यालय को मिली, आप कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत बढ़िया फील हो रहा है। बच्चे जो है इतने जो बुलंदियों को छू रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा ये है। आपके स्टाफ है? जी सर। आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? क्योंकि सबका ही जाहिर सी बात है, सबका मेहनत काउंट करता है, सबका योगदान होगा। सब आप लोग एक एक सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, कोई अकेला तो पढ़ाता ही नहीं होगा, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत अच्छा। निश्चित तौर पर बेहद जाहिर सी बात है, जब अपनी मेहनत रंग लाती है तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है, और वो आप लोगों का मेहनत साफ दिख रहा है। और ये बच्चे जब निकलेंगे वहां से तो किसी सितारे से कम नहीं, ये चमकेंगे और अपनी चमक बिखेरेंगे पूरे देश में, निश्चित तौर पर पूरे समाज में। तो इसलिए इन आप चाहे गार्जियंस हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे प्रिंसिपल हो, सबकी खुशी देखने लायक है और होनी भी चाहिए। सबको खुश होना भी चाहिए, क्योंकि आपने ये एक अचीवमेंट है, ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। क्योंकि पिछड़े जनपद, पिछड़े प्रदेश, पिछड़े जनपद और पिछड़े अंचल से, ग्रामीण अंचल से अगर ये अचीवमेंट है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि गुरु जी का बच्चों से बहुत ठीक है जो लगाव था जी, लेकिन आज बहुत ज्यादा सबसे अधिक पसंद गुरु जी हमारे किए हैं। निश्चित तौर पर हर वो व्यक्ति जिसका कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, निश्चित तौर पर सबके चेहरे पर वो एक संतुष्टि का भाव आता है जब कुछ हमारी मेहनत जो है इस तरह से प्रतिफल मिलता है। तो हालांकि ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं विद्या ज्ञान में, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। और निश्चित तौर पर अगर ये मासूमियत अगर देखा जाए तो शायद एक बार देखने पर लगेगा कि नहीं वो ब्रिलियंसी नहीं होगी, लेकिन निश्चित तौर पर ब्रिलियंसी है, छुपी हुई है। ग्रामीण अंचल में भी ब्रिलियंसी है, हम किसी से कम नहीं है, बशर्ते हमको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो बेसिक होता है, बेसिक मूल जो न्यू बनाती है, वो अगर ढंका हो तो ऐसे ही महल खड़े हो। तो मैं अपने दर्शकों को जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कमिटमेंट है, आपकी इच्छा शक्ति है, तो ना तो आपके लिए लोकेशन, एटमॉस्फेयर और पैसा भी काउंट नहीं करता, आड़े नहीं आता है, और आपके भी बच्चे इस तरह बुलंदियों को छू सकते हैं, बेहतर कंपटीशन को कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।